जब तक्षक नाग ने अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को डस लिया तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और नागों के पूरे वंश को खत्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया। लेकिन नागों की रक्षा के लिए ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रोक दिया। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया था उसी दिन को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। नाग पंचमी को लेकर एक कहानी ये भी है कि नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में कालिया नाग के अहंकार का मर्दन किया था और उसके भय से पूरे गोकुल को मुक्ति दिलाई थी। तो कालिया नाग के ऊपर विजय के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर नाग पंचमी के दिन कपड़ों से बनी गुड़िया को डंडों से पीटा जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। पुराने समय में भगवान शंकर का एक अनन्य भक्त था। वो रोज शिव मंदिर जाता और वहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करता। वहाँ पर रोज एक नाग देवता आते थे। वो शिव भक्त उन नाग देवता को भी दूध पिलाता था, जिससे वो नाग देवता भी उस भक्त के ऊपर प्रसन्न रहते थे। वो भक्त मंदिर में जब ध्यान में बैठता था तो वो नाग देवता उसके पैरों पर लिपट जाते थे। एक दिन वो भक्त अपनी बहन के साथ मंदिर में आया। उसने पूजा अर्चना की और जब ध्यान में बैठा तो वो नाग देवता फिर से उसके पैरों पर लिपट गए। उसकी बहन ने जब ये देखा तो उसको डर लगा कि ये नाग कहीं मेरे भाई को काट ना ले और उसकी बहन ने नाग को पीट पीट कर मार दिया। जब भाई ध्यान से उठा तो उसने नाग देवता को मृत पाया। उसने अपनी बहन से पूछा कि क्या हुआ था, तो उसकी बहन ने बताया कि मुझे डर लग रहा था कि ये नाग आपको काट ना ले, इस वजह से मैंने इन्हें मार दिया। ये सुनकर भाई को बड़ा दुख हुआ। वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि अनजाने में ही सही, लेकिन आपकी बहन से एक पाप हुआ है, इसकी सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। और क्योंकि ये पाप अनजाने में हुआ है तो उस लड़की के प्रतीक के रूप में एक गुड़िया बनाई गई, कपड़ों की गुड़िया, और उस गुड़िया को पीटा गया। और तभी से ये मान्यता चलने लग गई कि नाग पंचमी के दिन उस घटना के प्रतीक के रूप में कपड़ों की गुड़िया को पीटा जाएगा। ये घटना भाई बहन के प्रेम और न्याय दोनों का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पाताल लोक में शासन करते हैं। नाग वंश में कुल 12 प्रसिद्ध नाग हैं। अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र और तक्षक देवी मनसा नागों की माता मानी जाती हैं। वो वासुकी की बहन है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दिन नागों की पूजा करता है उन्हें नागों के भय के साथ साथ राहु और केतु के दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर भी उन पर प्रसन्न रहते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर के ऊपरी भाग में भगवान नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है, जो वर्ष में केवल एक ही दिन नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। इस दिन लोग जमीन नहीं खोदते। मिट्टी और रेत से बने नागों को गाय का दूध, भुना हुआ चना, भुना जौ और दूब चढ़ाते हैं। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।